जी हेडिंग डाल दें। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हेडिंग। और इसमें एक डायग्राम बनाएं। ये डायग्राम बना लें मेरे साथ। बना लें, डायग्राम कंप्लीट कर लें प्लीज़। जी देखें यहाँ पर, ये आपके सामने एक वैक्यूम जार है, वैक्यूम जार कह सकते हैं आप इसे। दिस इज़ अ एवाक्वेटेड जार। नहीं अभी तो एवाक्वेटेड नहीं है, अभी तो इसमें एयर मौजूद है। क्या मौजूद है इसमें? इसके अंदर एयर मौजूद है, हवा। उसके बाद इसमें से हवा को निकालेंगे, पहले तो एयर मौजूद है। और ये इसके साथ कॉर्क को लगाया गया, इसमें से 2 वायर्स गुजारी गई हैं, अंदर ये इलेक्ट्रिक बेल लगाई गई है। और वायर है ज़ाहिर इलेक्ट्रिक बेल है, तो बिजली से बजने वाली बेल आपने देखी होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बेल। अच्छा, और यहाँ पे वायर्स टू बैटरी है, ताकि स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, उसके नतीजे में बेल बजना शुरू हो जाएगी। ये हैमर है, हैमर जब इससे टकराएगा बेल से तो साउंड क्रिएट होगा। ओके,
तो ये छोटी सी फिज़िक्स है इसकी इलेक्ट्रिक बेल की। हमें ये देखना है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, कि आवाज़ पैदा कैसे होती है, फिर वो ट्रेवल कैसे करती है, किसके थ्रू। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, इसके ज़रिए हम प्रूफ करेंगे कि आवाज़ कैसे पैदा होती है। एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। देखिए हमने पढ़ा था कि जो साउंड है वो हमेशा एक वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? तो पहला पॉइंट ये, साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आवाज़ एक मुर्तइश जिस्म से पैदा होती है। आवाज़ मुर्तइश जिस्म से पैदा होती है, पहली शर्त। यानी जिससे साउंड की वो वाइब्रेट करना चाहिए, वो पंखे के पर वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड क्रिएट हो रही है। इज दैट क्लियर? अभी इनके हाथ से स्केल गिरा, वो टकराया, स्केल वाइब्रेट करने लगा तो क्या पैदा हो गई? साउंड क्रिएट हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साउंड पैदा हो जाए और किसी किस्म की वाइब्रेशंस ना हो। वाइब्रेशंस के बगैर साउंड नहीं पैदा हो सकता। या आपके जहन में कोई ऐसी बात आ रही है कि आप देख रहे हो कि साउंड पैदा हो गया हो लेकिन वाइब्रेशन नहीं हो रही है? जब आप टीवी चैनल्स देखते हैं, कोई ड्रामा, कोई फिल्म या कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, क्रिकेट का कोई प्रोग्राम देखते हैं, आवाज़ आती नहीं आती? तो कौन सी चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है वहाँ पे कौन सी वाइब्रेशंस है? जिस स्पीकर वाइब्रेट कर, बात ज़बरदस्त। क्या वाइब्रेट कर रहा होता है? स्पीकर वाइब्रेट कर रहा होता है, उसके ज़रिए आवाज़ आती है। अगर स्पीकर वाइब्रेट नहीं करे तो साउंड पैदा। या आपने वो बड़े बड़े इकोसिस्टम देखे होंगे, अगर आप उसको टच करेंगे ना, उसके स्पीकर को, वो जो मैग्नेट लगे होते हैं, तो आपका हाथ झंझना जाएगा। इसका मतलब उसमें वाइब्रेशंस होती है, बगैर वाइब्रेशंस के साउंड क्रिएट। हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी और क्लास लेती है आपसे, और आप देख सकते हैं वहाँ पे भी आके कि किस तरह से ट्यूनिंग फोर्स से आवाज़ पैदा होती है। दूसरी चीज़ क्या बताई थी? मुर्तइश जिस्म से आवाज़ पैदा तो हो गई, लेकिन एक दूसरी शर्त भी है। वो क्या थी? मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वास्ता हो, एक मीडियम हो, जिसके ज़रिए आवाज़ की तवानाई एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो। और वो मीडियम कौन सा था आयशा? वो मीडियम कौन सा है जिसके ज़रिए साउंड एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र होती है? डेट इज़ एयर पार्टिकल्स। कौन थे वो? हवा के ज़र्रात, हवा के मालिक्यूल, एयर पार्टिकल्स। तो दूसरी चीज़ होनी चाहिए मीडियम। मीडियम से मुराद यहाँ पे कौन है? एयर पार्टिकल्स। थ्रू विच ट्रेवल्स। आप जो है ना, इंक की बोतल लाए, इसकी बोर्ड लेकर आइए, आप यहाँ ले आइए, मैडम से बोलिए वो दे दीजिए। तो मीडियम एयर पार्टिकल्स होने चाहिए जिसके ज़रिए तवानाई, इस पर भी हमने शेर हासिल गुफ्तगू में की टॉपिक में। यानी आवाज़ की तवानाई हवा के मालिक्यूलों पर बैठ जाती है, हवा के मालिक्यूल पर उसको लेकर ट्रांसफ़र होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। पूरा हमने उस पर बात की है हुई आपसे पहले से ट्यूनिंग फोर्क के हवाले से। तो मीडियम होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है कि अगर मीडियम नहीं होगा तो आवाज़ पैदा सुनाई नहीं देगी। अच्छा, एक चीज़ और भी होनी चाहिए आवाज़ के लिए, एक तीसरी चीज़ भी बताई थी, याद करें। डेट वाज द लिसनिंग ईयर्स। सुनने वाले कान भी तो हो, बताई थी ना मिसाल आपको। तो क्या होना चाहिए भाई? कान भी तो हो। मिसाल दी थी ना आपको कि दस्तरखान सजा दिया गया है तो खाना खाने वाले भी तो हो, उसके बगैर तो दस्तरखान बेकार है। जब कान ही नहीं होंगे तो आवाज़ का क्या करना है फिर? आवाज़ बगैर कानों के सुनाई नहीं देती। नहीं समझे बात को? उसके लिए कान होने चाहिए, कान। अच्छा, ये हो गई बात मुकम्मल। 3 चीज़ें होनी चाहिए, मीडियम हो, वाइब्रेटिंग बॉडी हो और लिसनिंग ईयर हो। इस टॉपिक में हमने ये साबित करना है कि बग़ैर मीडियम के आवाज़ की तवानाई ट्रांसफ़र नहीं होती, ये साबित करना है इसमें। देखें यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी फिज़िक्स है इसकी। वो फिज़िक्स ये है कि ये इलेक्ट्रिक बेल है, यहाँ पे जब आप स्विच ऑन करते हैं, हैमर बार इससे टकराता है, बेल से टकराता है, साउंड क्रिएट होता है, सुनने वाले कान उस आवाज़ को सुनते हैं। अब देखिए होता क्या है, होगा क्या, इस बात को समझना है आपने।
होगा ये कि अब हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट पंप लगा हुआ है यहाँ पे। एग्जॉस्ट पंप समझते हैं किसे कहते हैं? ये एक ऐसा पंप होता है जो किसी भी जार में वैक्यूम क्रिएट कर देता है, यानी इसमें से हवा को निकाल लेता है मुकम्मल तौर पर। तो ये एग्जॉस्ट पंप क्या करेगा, इसमें जितनी भी एयर होगी, एयर पार्टिकल्स होंगे, सबको बाहर खींच लेगा। तो अंदर फ्री स्पेस पैदा हो जाएगी, खला पैदा हो जाएगी। जहाँ हवा नहीं हो वहाँ क्या होती है, वहाँ खला होती है। तो खला या वैक्यूम पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब वैक्यूम पैदा हो गया, उसके बाद फिर स्विच ऑन करेंगे बैटरी में। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये हैमर मुसलसल इससे टकराएगा, आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। स्विच ऑन कर दिया, करंट जा रहा है, बेल बज रही है, हैमर टकरा रहा है मुसलसल, लेकिन सुनने वाले कान कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुन रहे? अब उसकी वजह यह है कि वो हवा, वो मीडियम जिसके ज़रिए कान तक आवाज़ पहुंचती है, वो मीडियम आपने ख़त्म कर दिया। इज दैट क्लियर? मेरी आवाज़ जो आपके कानों तक पहुंच रही है, तो मीडियम कौन है? हवा है। अगर मेरे और आपके दरमियान में से हवा को हटा दिया जाए तो मैं गला फाड़ के भी चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तो इस प्रैक्टिकल से बात रोज़े रोशन की तरह यह हो गई क्या, कि बगैर मीडियम के साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती जगह से दूसरी जगह। उसके लिए एयर मीडियम होना ज़रूरी है। एयर मीडियम हो या लिक्विड मीडियम हो या सॉलिड मीडियम, आवाज़ तीनों मीडियम से पास होती है। किस किस से? एयर से भी पास होती है, हवा से, गैस से, लिक्विड से भी पास होती है आवाज़, और तीसरा सॉलिड से भी पास होती है। और सबसे ज़्यादा रफ्तार आवाज़ की सॉलिड के थ्रू होती है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको। पुराने ज़माने में जब घोड़े दुश्मनों के आया करते थे, जब घोड़ों पे जंगें लड़ी जाती थी, तो ज़ाहिर है उस ज़माने में मीडिया ये तो नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर तो नहीं था कि पता चल जाता कि दुश्मन कहाँ पहुँचा हुआ है। तो वो क्या करते थे, अपने कान जो है ना वो ज़मीन पर लगाते थे। किस पर? ज़मीन पर। जब ज़मीन पर लगाते थे, अगर दुश्मन दूर है तो उसके घोड़ों के टापों की आवाज़ें हवा से तो नहीं आती थी, किसके ज़रिए आ जाती थी? ज़मीन के ज़रिए, सॉलिड के थ्रू आ जाती थी। तो इसका मतलब है आवाज़ सॉलिड के थ्रू पास हो सकती है और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ पास हो सकती है, याद रखिएगा। तो सॉलिड से पास हो गई। इसी तरह आवाज़ लिक्विड के थ्रू भी पास हो सकती है। अगर फ़र्ज़ कर ले दुश्मन की मैरीन आपकी समंदरी हदूद में आ जाए, तो मैरीन जो होती है आबदोस, देखिए ना आपने आबदोस कैसी होती है, समंदर के अंदर होती है, दुश्मन को नज़र नहीं आती। अब फ़र्ज़ कर ले भारत की आबदोज़ आ गई या किसी और मुल्क की आबदोज़ आ गई मैरीन, तो फिर पाकिस्तानी नेवी कैसे पता करेगी कि दुश्मन की आबदोज़ यहाँ पर मौजूद है? वो कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को? तो उसके लिए फिर एक हाइड्रोफोन डिवाइस है वो लगाई जाती है। हाइड्रोफोन डिवाइस समंदर के अंदर होती है। वो उस मैरीन के जो प्रोपेलर होते हैं, यानी पीछे जो पर घूम रहे होते हैं, आपने देखा होगा, वो जब पानी को काटते हैं तो उससे एक साउंड क्रिएट होता है। उस साउंड को वो लिक्विड के थ्रू, यानी सी वाटर के थ्रू उस हाइड्रोफोन तक पहुँचती है और वो डिटेक्ट कर लेती है कि आवाज़ प्रोपेलर्स की है। इस डेट क्लियर? तो आपने देखा कि यहाँ पर भी आवाज़ लिक्विड के थ्रू ट्रेवल कर रही है और हवा के थ्रू तो ट्रेवल करती ही करती है। हवा में आवाज़ की रफ्तार याद रखिएगा कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। कितनी है बोलिए? 332 मीटर पर सेकंड या 332 मीटर पर सेकंड है आवाज़ की रफ्तार। तो इस पॉइंट को याद रखिए। ओके, तो इस प्रैक्टिकल से क्या बात साबित हो गई कि बगैर मीडियम की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन एक आवाज़ ऐसी भी होती है जो बगैर मीडियम के भी सुनाई देती है। अब ये बेटा फिज़िक्स स्टार्ट हो गई। कौन सी फिज़िक्स शुरू हो गई? बेटा फिज़िक्स शुरू हो गई। आप बैठे हुए खामोशी से, लेकिन आपको आवाज़ें आ रही हैं। कमरे में कोई शोर शराबा नहीं है, कहीं बाहर से आवाज़ नहीं आ रही है। आप बैठे हुए खामोशी से कोई बात सोच रहे हैं, वो आवाज़ आ रही है आपके कानों में और उस आवाज़ को आप बाकायदा सुनते हैं। यानी आपकी वालदा ने कोई बात की है तो वो आप सुन रहे हैं। उस पर अम्मी ने ये बातें कही थी, अब्बू ने ये कहा था, भाई ने ये बातें कही थी या बहन ने ये बातें कही थी। वो आवाज़ें आपका कान सुन रहा होता है। इसका मतलब है कि आवाज़ को सुनने के लिए कान की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जिनके कान नहीं होते वो भी सुनते हैं, जिनके कान नहीं होते, जो या कुव्वत समाज से महरूम होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको आवाज़ नहीं आती, उनको भी आवाज़ आती है। लेकिन वो कौन सी आवाज़ आती है? वो अंदर वाली आवाज़ आती है। चले बस ठीक है आज।